चलो भाई, आज हम दोबारा आ रहे हैं एक और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो की तरफ। आज जो है हम दोबारा यूट्यूब पर एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो की तरफ आ रहे हैं, द फर्स्ट सोलो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो। इससे पहले दोनों हमने अनस भाई के साथ कोलैब करके की, बट दिस टाइम दिस इज गोना बी अ सोलो वन। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारे पास एक द प्लेयर हु मेड माई सेल्फ एंड प्लेंटी ऑफ अदर फुटबॉल फैंस फॉल इन लव विद द ब्यूटीफुल गेम। ये है हमारे पास लियोनेल मेसी, the greatest player to ever play football, in my opinion, of course. And it is the majority opinion, लेकिन everyone is entitled to their own. अभी ये इंस्टा होता तो आई वुड नेवर सेड दैट, ठीक है। लेकिन ये है कि चलो सही है, ये थोड़ी सीरियस वीडियो हम बनाते हैं फॉर अ चेंज। तो इधर ना आज हम मेसी के सीजन्स को ग्रेड करने लगे। टीयर लिस्ट एक और बनाते हैं। टीयर लिस्ट इज समथिंग दैट वी हैव डन बिफोर, और ये एक थोड़ा मैं रेगुलर बुक करना चाहता हूँ, तो लेट्स गो हेड। एक टीयर लिस्ट हम बनाते हैं इधर ना मेसी जब से 30 ईयर्स क्रॉस किया ना, सो 2017 ऑनवर्ड्स, जून 2017 आई गेस, तो जून 2017 ऑनवर्ड्स जो है ना, जितने भी उसके यूरोपियन सीजन्स थे, दैट मेक्स 4 सीजन्स एट बार्सिलोना, his last 4 seasons and the 2 seasons at Paris Saint-Germain PSG, उनको ना हम टीयर लिस्ट में रैंक करेंगे। कैटेगरीज हमारे पास 5 हैं, तो हम कोशिश करेंगे हर कैटेगरी में एक सीज़न आए और एक में 2 को भी हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो टॉप कैटेगरी हमने गोट की रख दी है, एक अनडिस्प्यूटेबल बेस्ट सीज़न उसका इनमें से। और इसमें हम इंटरनेशनल उसके अचीवमेंट्स और इसकी परफॉर्मेंसेस को नहीं कंसिडर करेंगे, ओनली क्लब। तो ये हमारे पास फिर एलीट कैटेगरी है सेकंड, देन वी हैव ग्रेट, फिर हमारे पास गुड है, और बॉटम पर हमने एवरेज। वैसे मेसी के लिए एवरेज, बाकी प्लेयर्स के लिए तो इस द क्राइटेरिया से कम्प्लीटली डिफरेंट, बट यस हमने ये कैटेगरी बनाई है कंसिडरिंग हिज स्टैंडर्ड्स एंड एवरीथिंग। तो इस तरह ये हमारे पास सीन है। तो ना सबसे पहले हम कर लेते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलें, रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं मेसी का जो सेकेंड सीजन था PSG पर, PSG में 22-23। इस सीजन ना, अब ऑन द बैक ऑफ 21-22 सीजन विच विल टॉक अबाउट लेटर, तो ये सीजन आया था 22-23। अब इस सीजन में ये दिस सीजन हिज क्लब परफॉर्मेंसेस वर कंप्लीटली ओवरशैडोड, क्योंकि इस सीजन जाहिर सी बात है हमारे भाई ने अपना वर्ल्ड कप सिक्योर कर लिया, तो इस सीजन किसी ने गौर ही नहीं किया कि क्लब में क्या चल रहा है, ये वो। और लेकिन ना ऑन द बैक ऑफ दैट 21-22 सीजन काफ़ी था डाउटर्स आ गए थे। हालांकि 2022 फिनालिसिमा, एनीवन हु सॉ दैट, जो इसने कमाल परफॉर्मेंस इटली को डिस्ट्रॉय किया था फुल। ही डिडंट स्कोर इन द फाइनल, डी मरिया ने गोल मारा, डिबाला ने मारा, लेकिन ही सेट अप अ कपल ऑफ गोल्स एंड 3-0 विक्ट्री थी अर्जेंटीना की, काफ़ी कंफर्टेबल यूरोपियन चैंपियंस इटली को बिल्कुल ना ख़त्म। यार इटली की साइड ऑन द डाउनफॉल थी, लेकिन स्टिल इट वॉज एन कम्प्लीट परफॉर्मेंस एंड परफेक्ट परफॉर्मेंस फॉर मेसी ऑन दिस। तो इसकी फॉलोअप पर ये सीज़न स्टार्ट हुआ सबसे पहले इनका पता नहीं, एक तो फ्रेंच, अल्लाह माफ़ करे, जो टूर्नामेंट से अच्छा जो इनका सुपर कप होता है, आई थिंक फ्रेंच सुपर कप, वो इन्होंने सिक्योर किया था। आई थिंक फाइनल जीते थे, समथिंग लाइक दैट, 3-0 और फाइनल, उसमें आई थिंक इसने ब्रेस मारी थी। फिर इसी दौरान रोनाल्डो के वो इंटरव्यू तो नहीं, खैर अभी तो इसका क्लैश चल रहा था पहले टेन हाग के साथ, यूनाइटेड बोर्ड एंड एवरीथिंग। तो इसने ट्वीट किया था द किंग प्लेज ऑन संडे, बताइए इस तरह करके कुछ तो। और इस दौरान ब्रेंटफोर्ड यूनाइटेड की नॉट सो गुड फॉर्म थी। तो इस मेसी का एक मैच आया था, आई थिंक, मतलब पता ही है आपको, मेसी भाई सब बाइसाइकिल किक्स तो अल्लाह माफ़ करे, उनसे एक्सपेक्ट क्या, तो अल्लाह माफ़ ही करे, एक ही मारी हुई है उनकी करियर ने, वो भी आप सबने देखी हुई है, वो इस सीज़न में आई थी हमारे पास। तो इनफ ऑफ दैट, तो ये सीज़न ना इसने स्टार्ट ना बड़ा अच्छा लिया था। ही वॉज प्लेइंग थोड़ा ना, ये इस सीज़न PSG के मैनेजरियल चेंज हुआ, गाल्टियर आ गया, गाल्टियर ने आकर इसको थोड़ा एडवांस रोल में खिलाया, थोड़ा सा कंपेयर टू द प्रीवियस सीजन पोचेटिनो के अंडर, और ना थोड़ा इसका रोल डिफाइंड हो गया था। इस सीज़न नेमार की इंजरी ट्रबल्स थी, खैर अच्छा भी खेला था नेमार फर्स्ट ऑफ द सीजन, नेमार वाज वेरी गुड, आफ्टर द वर्ल्ड कप इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन ना मेसी एम्बापे का कनेक्शन एक बना एस्टैब्लिश हो गया था, क्योंकि एम्बापे रन्स तो मतलब पेस तो है उसका, रन्स पिक करता है, मेसी का वेट ऑफ द पास इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो वो उनका कॉम्बिनेशन, मेसी वॉज स्कोरिंग और असिस्टिंग एवरी सिंगल गेम, मतलब फ्रेंच लीग की टीम्स के अगेंस्ट तो अल्लाह माफ़ी करे, बंदा क्या ही कहे, लेकिन हाँ ही वॉज प्लेइंग वेरी वेल। फिर मिड सीजन हमारे पास वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले इसने एक डी के बाहर से बड़ा खूबसूरत गोल मारा था, आई एम नॉट श्योर कौन सा ओपोनेंट था एग्जैक्टली, तो 4-3 जीते थे आई थिंक।
तो बड़ा खूबसूरत गोल मारा था। फिर वर्ल्ड कप आ गया एंड ऑल दैट हैपेंड। फिर वर्ल्ड कप के बाद ना कभी माठा सा सीन हो गया PSG का। इनिशियली मेसी ने भी थोड़ा स्लो स्लो रखा इनिशियली, जब स्पेशली पहले आया इसने भी एक विनर मारा था आते, विनर से मल्टीपल मारे थे आते आखिर, एक डी के बाहर से कर्लर मारा, एक फ्री किक मारी बॉटम कॉर्नर पोस्ट को लग कर अंदर, फिर इसने अपने रिटर्न पर भी गोल मारा था। फिर उसके बाद थोड़ा स्लो स्लो हुआ सीन, फिर बीच में बायर्न से आउट हुए UCL में, क्योंकि PSG की टीम ना इस वक्त थोड़ा ना इसकी बेसिस जो अभी यूरोपियन चैंपियंस बने हैं उसके थोड़ा रूट्स इस्टेब्लिश हो रही थी, लेकिन इट वाजंट अ गुड, इट वाज मतलब ऑन पेपर इट वाज मतलब इतना लीड, लेकिन इतने लीड फुटबॉलर्स को इतनी एक टीम में डाल दो तो इट वाज नेवर मेंट टू वर्क। तो ना इतनी ईगोस को, जो सीधी सी बात है, तो ना बट ओवरऑल दिस सीजन ना ऑन क्लब लेवल, फिर मार्सेई से लोग कप में बाहर हुए थे, उसमें एक बड़ी मेमोरेबल सी, इसने बड़ी खूबसूरत सी बॉल खिलाई थी रैमोस को आखिरी मिनट में, उसने हेड सीधा कीपर के हाथों में किया था, और आई थिंक पेनल्टीज नहीं 1-0 बाहर हुए थे ये लोग, यस। तो दिस वाज एन ओवरऑल गुड सीजन बाय मेसी स्टैंडर्ड्स। ओवरऑल तो कंट्रीब्यूट बंदा यार ये गोल्स असिस्ट ना भी करे, लोग तो गोल्स असिस्ट देखते हैं, लेकिन ओवरऑल स्टिल कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। तो इट वाज अ गुड सीजन, बट क्योंकि हम हर कैटेगरी में एक को प्लेस कर रहे हैं, हम अगर इंटरनेशनल इसकी अचीवमेंट्स कंसिडर करें सीजन का, दिस माइट हैव बीन एलीट और कुड हैव राइवल्ड गोट एज वेल कंसिडरिंग दैट वर्ल्ड कप, लेकिन बेस्ड ऑन दिस सीजन अलोन ना क्लब में, क्योंकि हम क्लच मोमेंट्स को भी कंसिडर कर रहे हैं, ट्रॉफीज को भी कंसिडर कर रहे हैं, और ओवरऑल मेसी का तो इस सीज़न थोड़ी क्लच मोमेंट्स देयर वाज अ लैक ऑफ देम, और ट्रॉफी हुई टिपिकल जो PSG ने सिक्योर करनी होती है हर सीज़न, वो इसने की थी। तो बट स्टिल क्लच मोमेंट्स अगर लास्ट मिनट विनर्स की टर्म में देखें, ही प्लेड अ वेरी गुड रोल इन PSG विनिंग द टाइटल ना, तो इसको आई थिंक आई विल गो हेड इन प्लेस इन गुड। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 21-22 सीजन, तो इस सीजन में अच्छा इस सीजन ना चलो सही है, मतलब देयर वर मतलब एक न्यू टीम एडजस्टमेंट सही है, मतलब देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, ही वाजंट अप टू दैट मार्क एंड ऑल दैट, परफॉर्मेंस भी लैकिंग थी, और इस सीज़न और भी ट्रबल्स थी हमारे पास। फिर पोचेटिनो से मैनेज नहीं हुई इतनी ज़्यादा बड़ी ईगोस, फिर मेसी का रोल नहीं डिफाइन था स्क्वाड में, क्योंकि मेसी ना इट माइट गो अगेंस्ट हिम, इन माय ओपिनियन इट डजंट, क्योंकि जब आपकी टीम में मेसी आए ना तो टीम बनी उसके इर्द चाहिए, अगर आपकी टीम सक्सेसफुल, आप चाहते हो कि सक्सेसफुल हो तो वो टीम उसके इर्द गिर्द, लेकिन क्योंकि ऑफकोर्स इस टीम में एम्बापे था, एंड एम्बापे को आप बिल्कुल वो डिसरिगार्ड नहीं कर सकते हैं। नेमार की तो खैर इस सीज़न बहुत ही निजी ट्रबल्स थी, 22 सीजन वॉज हिज बेटर देन दिस वन नेमार का, लेकिन इस सीज़न तो बहुत इश्यूज थे। लेकिन ये आया मेसी, स्टार्ट में आते साथ ही इसका पहले गोल ही नहीं हो रहे, तौबा अल्लाह माफ़ करे, लीग में तो तौबा, बीच में सिटी के अगेंस्ट इसने विनर तो नहीं 2-0 किया था इसने, फिर चैंपियंस लीग में ही वो स्कोरिंग एवरी सिंगल गेम इनिशियली इन द ग्रुप स्टेज, आगे का फिर देखते हैं तौबा, लेकिन लीग में तौबा हुई, इसने नवंबर-दिसंबर में जाकर गोल मारा था, नॉन्ट्स को मारा था शायद, और फिर जो है अनलकी था थोड़ा स्लाइटली ही ओवरऑल ना, अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की देखूँ ना, क्योंकि मेसी का ये है कि जब वो आगे नहीं इन्वॉल्व हो रहा है वो ड्रॉप डीप कर जाते हैं, और फिर वो ओवरऑल प्ले को डिक्टेट करता है ज़्यादा, उस तरफ आ जाते हैं। तो अगर मैं उस लिहाज से देखूँ ना तो आई वुड हैव ओवरऑल प्ले 21-22 वॉज बेटर देन 22-23, क्योंकि 22-23 में थोड़े फाइनल थर्ड वाली साइड पर हो गया था, तो इन माई ओपिनियन ये ओवरऑल प्ले, लेकिन ऑफकोर्स जब इसने 6 लीग गोल्स एंड ओवरऑल सिर्फ 10 गोल्स, और फिर हमारे पास ऑल्दो ही स्कोर्ड द इक्वलाइजर अगेंस्ट आई वुड से लॉन्स को मारा था टू सिक्योर द लीग फॉर PSG, और RB लाइप्जिग को उसने ब्रेस मारी थी ग्रुप स्टेज में, सिटी को गोल मारा था, फिर लेकिन फिर रियल मैड्रिड अगेंस्ट परफॉर्मेंस आ गई थी, तो बॉस में इसने पेनल्टी एक तो मिस कर दी थी, एक तो ये तो बाद वर्ल्ड कप से पहले जो पेनल्टियों का स्टैंडर्ड था ना हमारे पास, तो बिकॉज ऑफ दैट तो ना ओवरऑल दिस इज स्टिल ना इज़ अ वेरी ओवरहिट इतनी, खैर अब लोग उतना कंसिडर नहीं करते, सीज़न को कम ही करते हैं, लेकिन ये है कि कंसिडरिंग हिज ओवरऑल स्टैंडर्ड दिस वाज अ वेरी 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 पुअर सीजन, स्पेशली कंसिडरिंग आउटपुट। 8 बार पोस्ट पर मारी थी तौबा, इतनी बार पोस्ट पर मारा था तो अब स्टैट्स आ रहे होते थे, पोस्ट हिट द पोस्ट हिट द पोस्ट हिट द पोस्ट, लेकिन ओवरऑल प्ले में इन्वॉल्व इन माई ओपिनियन सही था एंड ऑल दैट। असिस्ट बहुत दी थी इसने, लेकिन स्टिल ही इवन दो ही वाजंट स्कोरिंग ही वाज सेटिंग अप अ लॉट ऑफ गोल्स, हैट्रिक ऑफ असिस्ट भी दी थी इसने आई थिंक 1-2 गेम्स में, तो ना लेकिन स्टिल कंसिडरिंग ऑल हिज सीजन्स
इट्स सिर्फ आफ्टर 30 नहीं, ओवरऑल इसके करियर में आफ्टर द इनिशियल 1-2 सीजन जब ये यंग था, जब इंजरी ट्रबल्स थी, स्क्वाड में इनकॉर्पोरेट हो रहा था, उसके अलावा दिस वाज द वो वर्स्ट वर्जन ऑफ मेसी, जो सीधी सी बात है द ऑन क्लब लेवल। तो इसको ना हम बॉटम टीयर में एवरेज में प्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 2021 सीजन। अब इस सीज़न के लिए ना एक बड़ा स्पेशल प्लेस है मेरे हार्ट में। इस सीज़न अल्लाह माफ़ करे हमने आर्ट ऑफ कूमन बॉल विटनेस की थी। तौबा, हम कडीज के अगेंस्ट तौबा 1-0 हारे होते थे अवे 81% पोजेशन के साथ। अस्तगफिरुल्लाह, सर्जीनियो डेस्ट होता था हमारा राइट विंगर। तो बहुत जो हालात देखने पड़े। सॉरेस छोड़ गया था इस सीज़न, ग्रीजमन, डेम्बेले, मार्टिन ब्रैथवेट, या अल्लाह कितने ट्रेंचेस में थे हम यार, ट्रेंचेस तो। और उसके अलावा इलाइश मोरीबा, ऑस्कर मिंगुएजा, या अल्लाह। लेकिन ना इसकी इस सीज़न ना काफ़ी अब जो एक चीज़ जो बड़ी जो 3 प्लेयर्स आई एब्सोल्युटली अडोर्ड वाचिंग फॉर बार्सिलोना दिस सीज़न, ऑफ कोर्स मेसी, उसके अलावा डियोंग एंड पेड्री। पेड्री का ये पहला सीज़न था, लास पाल्मा से साइन किया था बार्सा ने। और पेड्री और मेसी का जो कॉम्बो था ना, इट्स वो इनजस्टिस टू फुटबॉल के सिर्फ एक सीज़न वो चला। लेकिन ये है कि इट वाज ना एक्सेप्शनल यार। बैक ही इज पेड्री, बिल्कुल ना आईज इन द बैक ऑफ द हेड कनेक्शन था इनका, साइकिक कनेक्शन था इनका आपस में फुल। पेड्री ने एक जुवेंटस के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी थी जिसकी वजह से वो थोड़ा लिफ्ट हुआ इनिशियली। बाकी इस सीज़न ना मेसी इनिशियली बहुत स्लो स्टार्ट था, जस्ट लाइक हिज 21-22 सीजन आई वुड से। PSG वाला पहला सीजन उसी तरह का स्टार्ट था। फुल स्टार्ट में पेनल्टियाँ मार रहा था सिर्फ, नथिंग एल्स। फिर एक बेटीज के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी थी, उसमें भी खैर इसने पेनल्टी एक मारी थी, लेकिन उसमें एक डमी दिया था ग्रीजमैन के गोल के लिए। फिर स्लोली ना जैसे सीजन बढ़ता गया, जब दिसंबर जनवरी आया ना, फिर वो बंदा पागल हो गया था तौबा। और ओवरऑल ना इनमें रैंक करते हुए आई वुड ऑल्सो कंसिडर द क्वालिटी ऑफ द स्क्वाड अराउंड हिम। तो ना एंड दिस वाजंट एन एक्सेप्शनल स्क्वाड एंड मैनेजर एज वेल कोमन था हमारे पास। तो ना ये जनवरी के बाद ना बिल्कुल क्रेजी हो गया था, हर मैच में गोल ब्रेस। इस मैच में इस सीज़न भी थोड़ा ये एडवांस खेल रहा था, लेकिन स्टिल गोल ब्रेस बिल्कुल क्रेजी किस्म के। डी के बाहर से कर्लर्स। पहले ओसासुना को एक 4-0 विन थी, उसमें इसने मारा था डी के बाहर से, जो मैराडोना को ट्रिब्यूट दिया था इसने। फिर अलावेस को मारे, तो पता नहीं किसको मारे, हर किसी को। रियल सोसिएडेड के अगेंस्ट एक पीक कॉमन परफॉर्मेंस थी, 6-1 जीते थे वो, क्रेजी मैच था यार। लेकिन उसके बाद इंटरनेशनल ब्रेक आई, फिर फॉल ऑफ हो गया। मैड्रिड के अगेंस्ट ओलंपिको पोस्ट मारी, फिर एंड ऑफ सीजन बिल्कुल बॉटल जॉब करके लीग हार गए थे, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन कोपा डेल रे यार, इस सीज़न सिर्फ कोपा डेल रे जीते। सुपर कोपा जो था इस सीज़न, आई डोंट रिमेंबर दैट। आई थिंक एथलेटिक बिल्बाओ से सेंड ऑफ वाला था ये, जिसमें फाइनल में सेंड ऑफ हुआ था। हाँ वही था सुपर कोपा में। लेकिन जो वो था कोपा डेल रे यार, बहुत ही बड़ा वो था, नॉस्टैल्जिक किस्म का, बड़ा मेमोरेबल किस्म का, बड़ा क्लोज टू हार्ट किस्म का। इवन दो दिस वाज नो वे नियर टू द बेस्ट मेमोरीज बार्सा हैज़ प्रोड्यूस, बट स्टिल इतना बड़ी होलसम स्क्वाड थी। सबसे इतने मेसी ने जो परफॉर्मेंस दी थी, 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस कोपा डेल रे फाइनल में। फिर बॉयज इस सीजन की क्लच मोमेंट्स आई वुड से, पेनल्टी मिसेस ने की थी PSG के अगेंस्ट, बट स्टिल अगर वो ना करता इट माइट हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि उसने डी के बाहर से लॉन्ग रेंजर मारा था उससे बिल्कुल पहले, और कम बैक शायद हो जाता, लेकिन डेम्बेले के थोड़े चांसेस मिस हुए थे उस मैच में। तो ये सीन है इस सीज़न का। मेसी ने क्लच मोमेंट्स भी थी इस सीज़न लीग में, ये लिटरली कैरी कर रहा था, मतलब बहुत कैरी किया था इस मास्टर स्क्वाड को इस। और इसने फिर गोल्स के लिहाज से, असिस्ट के लिहाज से, ओवरऑल प्ले के लिहाज से चैम्पियंस लीग में PSG से बाहर हो गए, कोपा डेल रे जीते थे उस रन में भी। इसमें बीच में परफॉर्मेंसेस थी, 5-3 ग्रेनाडा के अगेंस्ट जीते थे। आई थिंक आउट ऑफ द 5 गोल्स ही जस्ट असिस्टेड 1, वो भी पता नहीं याद, आई डोंट, ही माइट नॉट हैव। लेकिन ओवरऑल वो भी आई थिंक ही गॉट अ 10 रेटिंग इन दैट मैच, इतनी कमाल परफॉर्मेंस थी वो। फिर सविया इन द सेमीज थी हमारे पास, एथलेटिक बिल्बाओ इन द फाइनल, इतना डियोंग के साथ जो कंबाइन कर इसने गोल न मारा था, क्रेजी। कोई 38 गोल्स इस सीजन थे इसके। मोर गोल फोकस असिस्ट थोड़ी कम थी कंपेयर टू हिज जनरल आउटपुट, तो ना, लेकिन दिस वॉज अ वेरी वेरी गुड सीजन। I would place this in, honestly मैं इसको शायद elite में ही प्लेस कर दूँ, क्योंकि एब्सोल्युटली थोड़ा इसमें बायस इन्वॉल्व है, क्योंकि आई एब्सोल्युटली लव दिस सीजन फॉर। फिर लेकिन एंड पर थोड़ा बिटर स्वीट एंडिंग थी, तो ये सीन था इस सीज़न का। लेकिन आई एब्सोल्युटली अडोर एंड लव दिस सीजन एंड दिस वर्जन ऑफ मेसी। फिर हमारे पास आ जाता है 1920 सीजन। तो जेन्युइनली ना
जो सीजन मेसी छोड़ कर गया था बार्सिलोना, और ये वाला सीजन द वर्स्ट टू बार्सिलोना सीजन, या अल्लाह। ये हमारे पास द आइकॉनिक 8-2 वाला सीजन है हमारे पास, तौबा, जिसमें मिड सीजन, मतलब अगर आपने वेल्वर्डे को सैक करना ही था इस सीजन, तो आप सीजन के स्टार्ट में कर दो, तो आप मिड सीजन सैक कर दें, स्पेशली जब सही जा रहे थे यार, लीग टॉप पर थे, सुपर कोपा फाइनल में पहुंचे थे, हार गए, फाइनल में आ रहे थे, सेमी में आ रहे थे, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, एथलेटिको मैड्रिड से आ रहे थे 3-2, तो वो ना उसमें मेसी ने गोल मारा था, तो वो हार गए। फिर उसके अलावा कोपा डेल रे में इस सीजन आई डोंट रिमेंबर दैट, लीग में वेलवर्डे तक टॉप सेट ही ना आकर इतनी कोई फजूल फुटबॉल खेल रहे थे हम। लेकिन इस सीज़न में भी यही सीन था इसका कि आफ्टर ना, पहले इसका 2018-19 सीज़न विच इज़ द वन आफ्टर दैट, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, वो सीज़न था। उसके बाद कोपा अमेरिका आया, कोपा अमेरिका से वापस आकर भी ना फुल ये वो अपनी क्लब फॉर्म को कंटिन्यू रखा, ब्रेस ऑफ फ्री किक्स मारा था मैचेस में। फिर इसने वो एथलेटिको मैड्रिड के को विनर मारा था इसने डी के बाहर से, जिसमें 1-2 करके, जो बैलेंडोर से बिल्कुल अगली रात या पिछली रात। और फिर एथलेटिको मैड्रिड को सुपर कोपा में इसने गोल मारा था। फिर जब ये कोविड से वापस आए ना, कोविड से बिल्कुल पहले नेपली के अगेंस्ट में, फिर कोविड में वापस आए नेपली को, उसने जो क्रेजी सोलो गोल मारा था, वो बड़े वन ऑफ हिज मोस्ट अंडररेटेड गोल्स, और पीटर ड्यूरी की कमेंट्री थी कमाल उस पर। और उसके बाद फिर आ गई हमारे पास बायर्न म्यूनिख, और आफ्टर दैट तो मैं क्या ही कहूँ, यानी वो तो खैर एंड ऑफ सीजन था, उससे पहले लीग वैसे ही बॉटल कर चुके थे कि सेटियन के अंदर। बट इस सीज़न, ये इसका सीज़न फिर भी मेसी नॉट वन ऑफ हिज बेस्ट सीजन, लेकिन इस सीज़न इसने आई वुड से ऑनरी का असिस्ट रिकॉर्ड या थॉमस मुलर का, ऑनरी का इक्वल किया था इसने लीग असिस्ट रिकॉर्ड ओवर 38 गेम सीजन, आई थिंक सो या। तो वो एक अचीवमेंट थी सीजन की। असिस्ट सॉरेस के लिए काफ़ी सेटअप कर रहा था, मार्टिन ब्रैथवेट के लिए, या अल्लाह, एक तो मार्टिन ब्रैथवेट जो हमने साइन, तो ये दिस वाज अ गुड सीजन। 2021 वाज इन माय ओपिनियन बेटर। 22-23 से ये प्रॉब्ली बेटर था कंसिडरिंग द क्वालिटी ऑफ द स्क्वाड यार। ये खैर 2021 में भी इसलिए उसको लीड में प्रेस किया, लेकिन उस सीजन इसकी परफॉर्मेंस वाज ऑन अनदर लेवल एट टाइम्स। इस सीजन भी थी, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ, लेकिन ये है कि इसको हम थर्ड कैटेगरी ग्रेड में प्लेस कर देते हैं। फिर आ गया हमारे पास प्राइम मेसी। जब प्राइम मेसी की बात करते हैं ना, तो हमारे पास 2-3 सीज़न आते हैं। उसका अर्ली तो नहीं खैर, एस्टैब्लिश एक गार्डियोला का सीज़न, फिर एक उसका MSN बडिंग सीज़न, और फिर आ जाता है हमारे पास ये यार इस सीज़न। तो इफ़ यू वॉच्ड दिस सीज़न ना प्रॉपरली, मतलब तो यार थोड़ा ना, इस दिन के स्टार्ट में इसने स्टार्ट लिया, ठीक है, पहला मैच अलावेस को फ्री किक मारी, एक और गोल मारा, फिर हुएस्का को 8-2 और आया था, उसमें इसने बड़ा मज़े का काट कर बॉटम कॉर्नर राइट फुट, फिर बीच में से वेलेंशिया को डी के बाहर से गोल मारा, इसने PSV एंडोवन का हैट्रिक मारी इसने। उसके बाद फिर ये सविया के साथ मैच था, इसने गोल मारा, इसने असिस्ट दी और इंजर हो गया। उसके बाद इंजरी के बाद जब वापस आया, फिर थोड़ा स्लो था, उसमें थोड़ी कम असिस्ट गोल्स निकाले इसने, लेकिन फिर थोड़ा स्लो पीरियड चलता गया इसका। लेकिन इसी दौरान इसने जो है ग्रुप स्टेज में इसने PSV को बड़ा कमाल सोलो गोल मारा था। टॉटनम अवे इसने जो परफॉर्मेंस दी थी, वन ऑफ हिज बेस्ट एवर परफॉर्मेंसेस, वेम्बली पर इसने टॉटनम को बिल्कुल डिमोलिश कर दिया था। 2 गोल्स इटसेल्फ मारे थे, हाफ लाइन से सोलो रन्स मार कर पोस्ट पर मल्टीपल टाइम्स, और ये वो बहुत कमाल परफॉर्मेंस। फिर बीच में इंजरी की वजह से ग्रुप स्टेज के 2 मैचेस मिस किए इंटर मिलान के अगेंस्ट। देन व्हेन ही केम बैक, फिर स्लोली बाय जनवरी-फरवरी ना बिल्कुल अनदर लेवल पर था, अनदर लेवल बिल्कुल ना, क्लच मोमेंट्स के लिहाज से एंड कंसिडरिंग द टीम अराउंड हिम, क्योंकि ना सुआरेज एजिंग की तरफ जा रहा था, डेम्बेले इंजरी से रिटर्न था, कोटिन्हो सेटल नहीं हुआ था हमारे पास, बाकी मिडफील्ड में इनिएस्टा छोड़ गया था हमारे पास, रैकेटिस, आर्टूरो विडाल साइन किया हुआ था। आर्टूरो विडाल वाज गुड, लेकिन वो बाकी वेलवर्डे के अंडर थोड़ी हमारी फुटबॉल भी बड़ी अजीब किस्म की थी। फिर बुस्केट्स के अगेंस्ट के लिए सिस्टम हो तो वो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन समटाइम्स व्हेन एक्सपोज तो वो स्ट्रगल भी करते हैं। फिर डिफेंस क्लेमेंट लॉन्गले और MTT बेचारा इंजरी रिडन हुआ था, सर्जी रोबर्टो, और ये सीन था। तो आर्थूर था यार। तो ये हमारा सीन था इस सीजन को। तो दिस वाज नोवेयर क्लोज टू प्राइम बार्सा, नोवेयर क्लोज टू, फार अवे फ्रॉम दैट। तो इस टीम में ये इस तरह की परफॉर्म, मेलकम था यार, मेलकम था हमारे पास, तो इसने फिर फ्री किक्स
खूबसूरत गोल, सेविया को हैट्रिक मारी, व्हाट अ वॉली। फिर उसके ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मेसी परफॉर्मेंसेस, जैसे रियल बेटिस को जो चिप मारी, व्हाट अ गोल दैट वाज, कमाल। स्टैंडिंग ओवेशन अवे क्राउड ने दी। एस्पेनियोल को इसने ब्रेस मारी थी, एक पनन का फ्री किक सॉर्ट ऑफ करके 3 कंसेक्टिव मैचेस में इसने फ्री किक्स मारी थी फॉर दिस वाज द 3rd कंसेक्टिव सीजन आई थिंक। और उसके अलावा फिर हमारे पास फिर ऑफ कोर्स चैंपियंस लीग में क्लच मोमेंट्स, यूनाइटेड को बिल्कुल लियोन के अगेंस्ट अवे ने ड्रॉ हुआ था, उसमें भी इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। फिर होम पर तो इसने बिल्कुल ना अंदर बाहर हो गया था उनका, ब्रेस एंड 2 असिस्ट इन 5-1 और 5-2 विक्ट्री आई वुड से। पर इनका गोल, सोलो गोल, फुल बंदे काट कर राइट फुट से असिस्ट क्रॉसेस पर, व्हाट अ परफॉर्मेंस। फिर यूनाइटेड के अगेंस्ट भी कैम्प न्यू पर फुल बिल्कुल व्हाट अ 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस। फिर लिवरपूल के अगेंस्ट कैम्प न्यू में 3 ने लीड लेकर एनफील्ड पर, ऑल्दो एनफील्ड परफॉर्मेंस वाज बेटर देन द कैम्प न्यू, जो भी प्योर ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस देख रहा हूँ ना, दैट वाज अ बेटर परफॉर्मेंस। लेकिन फिर उसमें चांसेस मिस हुए, सर्कमस्टेंस, बाकी टीम, वो लिवरपूल ने इतना गंदा इनको वो प्रेस किया हुआ था कि बिल्कुल बिल्कुल कोलैप्स कर गए थे मेंटली और फिजिकली हर लिहाज से। तो ना बाकी इस सीज़न कोपा डेल रे फाइनल भी बॉटल किया था एंड पर जाकर, उसमें भी इसने फाइनल में गोल मारा था। एथलेटिको मैड्रिड को इसने गोल मारा। रियल मैड्रिड के अगेंस्ट इसने पहला मैच खेला ही नहीं था, उसमें सुआरेज़ ने हैट्रिक मारी थी। फिर इसके बाद 2 कोपा डेल रे टाइज थे और एक लीग में था, उसमें भी ये बेस्ट में बेंच हुआ हुआ था, लेकिन सुआरेज़ ने ब्रेसिक मारी थी। तो ये सीन था। और बाकी लेकिन एथलेटिको किसने अवे भी इसने इक्वल असिस्ट की थी डेम्बेले को, इक्वलाइजर के लिए या विनर के लिए आई थिंक। और ये सीन था। सविया को इसने हैट्रिक मारी। वेलेंसिया को इसने के अगेंस्ट 2-2 ड्रॉ था, उसमें इसने डी के बाहर से फुल पागलों की तरह गोल मार कर सेलिब्रेट किया था। तो बहुत ही कमाल सी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, टॉप 3 में सी सीजन ऑफ ऑल टाइम। तो ये चुपचाप विदाउट एनी वो डिबेट गोट में जा रही है। फिर हमारे पास आगे वन ऑफ हिज मोस्ट अंडररेटेड सीजंस इन माय ओपिनियन, 17-18 सीजन। यार ये सीजन फुल 5th इन बैलन डोर यार, आफ्टर अ 54 गोल सीजन। मतलब अंदाजा लगाया बंदा, आजकल कोई दे इस तरह एम्बापे मारे 54 गोल, डेम्बेले अगर मारता 54 गोल सीजन तो तौबा। 5th आता बैलन डोर में, तो आउटरीच होनी थी इस बात में। द ईयर ऑफ द रॉबरी, सो कॉल्ड रॉबरी, मॉडरिच ने गोट का बैलन डोर स्टील कर लिया। तो ना लेकिन इस सीजन इशू वही आ गया, चैंपियंस लीग वाला इशू। चैंपियंस लीग में रोमा के अगेंस्ट ही वाजंट अप टू दैट मार्क अवे रोमा, तो वो बॉटल कर दिया बारसा ने, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तो जो उसकी वजह से ये लोग फिर ना, उसकी वजह से थोड़ा इसका बहुत अंडररेटेड चला गया सीजन। और दो इस सीजन इसने पहले 7 लीग गेम्स में आई वुड से इसने 11 या 12 गोल मारे थे, माइट हैव बीन 13 एज वेल। फिर उसके बाद बीच में एक थोड़ा आया था, स्लो पैच आया था, लेकिन फिर उसके बाद आफ्टर जनवरी दोबारा कोपा डेल रे में जीते थे फाइनल में से 2 गोल्स 1 असिस्ट आई वुड से। और इनिएस्टा को इसने फाइनल गोल बारसा के लिए सेटअप किया। फिर जिरोना को इसने कमाल, एथलेटिको मैड्रिड को फ्री किक विनर मारा था इसने। और उसके अलावा मैड्रिड के अगेंस्ट जो दोनों परफॉर्मेंसेज ने दी थी, बर्नाबाओ पर 3-0 परफॉर्मेंस और 2-2 ड्रॉ कैम्प न्यू पर, उसमें दोनों बहुत, स्पेशली बर्नाबाओ वन तो क्रेजी परफॉर्मेंस थी। फिर जो है हमारे पास कोपा डेल रे रन में भी हर राउंड में गोल और असिस्ट, उसी तरह फिर जो है सारे बिग मैचेस में परफॉर्म कर रहा था अगेंस्ट वेलेंसिया, सेविया एंड बेटिस एंड ऑल दैट। और सुपर कोपा भी सीजन के स्टार्ट में जी हारे थे, हाँ तब नेमार का डिपार्चर वाला सीन रहा से हारे थे, जिसमें गोट ने फुल मिमिक की थी वो शर्ट उठाकर सेलिब्रेशन। तो ना गोट का फिर पता ही है आपका। तो ना लेकिन दिस वाज क्रेजी, मतलब इस बंदे को हैजार्ड, बिग मो ने बहुत कमाल सीजन मारा था 17-18, बट स्टिल ही डिडंट डिजर्व टू बी बिहाइंड दैट। और वर्ल्ड कप भी इन्वॉल्व हो गया था रैंकिंग में, तो ऑफ कोर्स उसकी वजह से थोड़ा वो हो जाता है, विच गेम मॉडरिच द बैलन डोर। तो रोनाल्डो, वन कुड से रोनाल्डो डिजर्व दैट। लेकिन रोनाल्डो का भी यही था कि उसने भी यूसीएल में 15 गोल तो मारे थे, लेकिन he didn't score in the semis I would say and on the final। जुवेंटस वाली परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स फिर भी थी उसके पास। इसने भी जुवेंटस को ग्रुप स्टेज में मेसी ने ब्रेस मारी थी, चेल्सी के अगेंस्ट इसने परफॉर्मेंस दी थी, कमाल परफॉर्मेंस। अवे भी गोल मारा था आउट ऑफ नोवेयर, और फिर होम पर ब्रेस मारी 2 बार कोर्टोआ के टांगों के बीच से। तो ना वेरी वेरी अंडररेटेड सीजन, डेफिनेटली इन सारों में से डेफिनेटली सेकंड बेस्ट सीजन आफ्टर द 1891, क्योंकि वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, तो इसको हम सेकंड कैटेगरी में एलीट में प्लेस कर देंगे।
तो ये हो गई हमारे पास फाइनल रैंकिंग। गोट में 18-19 सीज़न है, एलीट में हमारे पास 2 सीज़न है, पहला 17-18 फिर 20-21, ग्रेट में हमारे पास 19-20 है, गुड में हमारे पास 22-23 एंड द वर्स्ट ऑफ दिस बंच वॉज द 21-22 सीज़न। तो ये होगी हमारे पास रैंकिंग। और चलो भाई, अच्छा